चर्चा के अंत में माननीय लोक निर्माण मंत्री महोदय चर्चा का उत्तर देंगे। माननीय लोक निर्माण मंत्री महोदय। अध्यक्ष महोदय, मंचासीन सभापति महोदय, आज मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि जो माननीय सदस्यों ने यहाँ पे कटौती प्रस्ताव लोक निर्माण विभाग के संबंध में पेश किया है, उसमें मुझे विभाग का पक्ष रखने का दायित्व दिया गया है और इस माननीय सदन में सभी माननीय सदस्य विपक्ष के उन्होंने अपनी सकारात्मक भूमिका को अदा करते हुए, अपने निर्वाहन का पालन करते हुए अपने अपने विधानसभा क्षेत्र का भी और क्षेत्र के साथ एक होलिस्टिक व्यू पूरे प्रदेश का, जिसको मैं कहूँगा एक बर्ड्स आई व्यू प्रदेश का, अपने अपने दृष्टिकोण से उसका यहाँ पे जिक्र भी किया है, उसका चिंता भी व्यक्त करी है और प्रदेश को कैसे हमें आगे लेकर जाना है उस दृष्टि से इन्होंने अपनी बात यहाँ पे रखी है। कुछ उसमें सकारात्मक सुझाव भी दिए गए हैं और उसके साथ साथ कुछ अनकॉल्ड फॉर क्रिटिसिज्म भी किया गया है, मगर ठीक है, दैट इज़ द पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। हम उसको एक हेल्दी ट्राइड में लेते हैं कि प्रदेश में और देश में ऐसी व्यवस्था है कि सबको अपने सुझाव रखने की आवश्यकता है और रखने भी चाहिए, और कैसे उसको हम और बेहतर कर सकते हैं उसके ऊपर हम लगातार प्रयास कर भी रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। ये मैं सबसे पहले विश्वास दिलाना चाहता हूँ। मैंने हमेशा एक सकारात्मक रूप से जनसेवा में आगे बढ़ने का प्रयास किया है और उसमें जो भी सुझाव, चाहे वो ट्रेजरी बेंचेस के लोगों ने दिए हैं, चाहे वो ऑपोजिशन बेंचेस के लोगों ने दिए हैं, चाहे वो नॉन पॉलिटिकल लोगों ने भी दिए हैं, फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, वेदर दे आर सिविल सर्वेंट्स, वेदर दे आर एक्स आर्मी पीपल, वेदर दे आर ब्यूरोक्रेट्स, वेदर दे आर फ्रॉम अ लीगल फ्रेटर्निटी, बिकॉज वी मीट पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ इन पब्लिक लाइफ। का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि आपको, राजनेता का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको रोज़ ऐसे सब तरीके के लोगों से मिलने का एक शुभ अवसर प्राप्त होता है और उसमें आपको सुझाव मिलते हैं। तो हमने उसको प्रयास कर रहे हैं लगातार कि उसको आगे लेकर जाए। और जो बजट आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पे अपना तीसरा बजट ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पेश किया है, उसमें जहाँ सरकार ने अपनी प्राथमिकताओं को तय किया है, प्रदेश में किस तरीके से हमने आगे बढ़ना है उसको तय किया है, उसमें लोक निर्माण विभाग जो अपने आप में एक बहुत अहम भूमिका निभाता है उसके बारे में भी जिक्र हुआ है। और निश्चित तौर से मैं ये कहूँगा कि जो फाउंडेशन है, बेडरॉक जिसको हम कह सकते हैं पूरे स्टेट के डेवलपमेंट का, एडिफिस जिसको हम कह सकते हैं, दैट इज़ पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, जिससे एक छवि, एक स्वरूप पूरे प्रदेश का देश के अंदर बनता है। ये लोक निर्माण विभाग का दायित्व आज से नहीं, फ्रॉम द टाइम्स इमेमोरियल, फ्रॉम द टाइम्स दैट द स्टेट केम इनटू बीइंग, तब से ये दायित्व प्रदेश के अंदर चला हुआ है। और इस बार सभी साथियों ने यहाँ पे जिक्र किया है कि जो बजट हमारा पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट का है उसमें कटौती है, कम हुआ है और एक चिंता का विषय है। मगर जैसा मैंने आपको कहा, आपने होलिस्टिक और बर्ड्स आई व्यू की बात करी है, तो ये केवल लोक निर्माण विभाग तक सीमित नहीं है। सीइंग द प्रिकेरियस financial position of the state, and I have already spoken about this in length, in detail in the budget discussions, that the state at the moment is passing through a very difficult phase, and it is incumbent upon us, it is incumbent upon the treasury benches, it is incumbent upon the opposition to support the government in a bipartisan way. दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हमें इसके ऊपर चिंता करनी है, इसके ऊपर हाउ वी बेटर आवर फाइनेंसेस इन द टाइम्स टू कम उसके ऊपर बात करनी है। बाय द एंड ऑफ द डे, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट इज द एग्जीक्यूटिंग एजेंसी
executing agency of the works that have been allocated by various departments, whether it is health, whether it is education, whether it is animal husbandry, whether it is Ayush, and so on and so forth. But I understand that yes, we have a substantial budget, a kitty that is provided to the government by the government to public works for the maintenance of roads, bridges, and the upkeep in the financial years subsequently and consequently over the period of time. उस पे हमको कैसे बेहतर करना है, कैसे हमने उसमें मैनेजमेंट करनी है, उसके ऊपर हमें चिंतन भी करना है. एंड आई अंडरस्टैंड दैट बिकॉज ऑफ द ओवरऑल लैक ऑफ फाइनेंसेस और द, एज आई सेड, द प्रिक्योरियस कंडीशन, हमको जो हम कह रहे हैं उसको और उसकी इम्प्लीमेंटेशन में एक गैप कहीं ना कहीं हमको देखने को मिल रहा है. बट मैं आपको इस ऑगस्ट हाउस को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम अपनी इच्छा शक्ति में कमी नहीं आने देंगे. मुश्किल रास्ता जरूर है, मगर अंधेरा रास्ता जरूर है, मगर हमें उस अंधेरे रास्ते के आगे रोशनी की किरण, उस अंधेरे रास्ते के आगे एक नए उजाले की किरण हिमाचल प्रदेश के लिए दिख रही है और मैं उसको देखते रहूंगा. और जब तक हम उस लक्ष्य को पा नहीं लेंगे, हम चैन से नहीं बैठेंगे. ये विश्वास मैं इस विधानसभा को, माननीय सदस्यों को दिलाना चाहता हूं. मैं बारी बारी इस चीज का जिक्र नहीं करना चाहता हूं. ये हम सब का अभी बजट का डिस्कशन हुआ है, ये सारी बातें उसमें ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी है कि क्या परिस्थिति थी, क्या परिस्थिति है और क्या परिस्थिति आगे रहेगी. मगर मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं, एज फार एज द कैपिटल वर्क्स इन हिमाचल प्रदेश इज कंसर्न्ड, एज फार एज द कैपिटल एक्सपेंडिचर इन हिमाचल प्रदेश इज कंसर्न्ड, हम उसमें एक सकारात्मक भूमिका, अभी मैं आंकड़ों के साथ भी आपको उसके बारे में बात कही जाऊंगा, मगर भूमिका बनाना मेरा दायित्व है. और उसमें किस तरीके से हमारी एक सोच है उसके बारे में मैं आपके बीच में ये बात रख रहा हूँ. इसमें हमारे बहुत से माननीय सदस्यों ने, आदरणीय विपिन सिंह परमार जी ने इसकी शुरुआत करी है, माननीय जो है रणधीर शर्मा जी ने इसमें बात रखी है, सुखराम चौधरी जी ने इसमें बात रखी है, आदरणीय इंद्रदत्त लखनपाल जी ने इसमें बात रखी है, विनोद कुमार जी ने इसमें बात रखी है, आशीष शर्मा जी ने इसमें बात रखी है, जीतराम कटवाल जी, भाई दीपक राज जी, और अभी जो हमारे निका जी और हमारे बहुत ही वरिष्ठ, ये तो हमारे पिता तुल्य ही है, पंडित अनिल शर्मा जी, इन्होंने भी बड़े अच्छे विचार यहाँ पे रखे हैं. तो मैं इन सब का धन्यवाद करता हूँ. सबसे पहले तो डीपीआरस की बात, क्योंकि डीपीआर की बहुत से माननीय सदस्यों ने जो प्रिपरेशन ऑफ डीपीआर है उसके बारे में चिंता व्यक्त करी है, एंड दैट इज डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट कि हम समय पे अपने डीपीआरस बनाएं. तो इस पर मैं अध्यक्ष महोदय, माननीय सभापति महोदय, मैं आंकड़े रखना चाहता हूं कि जो हमारे नाबार्ड को गत 2 वर्षों में नाबार्ड के अंतर्गत बनाई गई डीपीआरस का विवरण इस संदर्भ में मैं माननीय सदन के बीच में रखना चाहता हूं. नाबार्ड को भेजी गई डीपीआर कुल 164, जिसमें कुल राशि जो है 140 करोड़ 96,962 रुपीस की है. और वैसे ही योजना विभाग के पास प्रक्रियाधीन डीपीआर 98 जो करीबन 100 करोड़ 22 लाख रुपए की है. कुल 262 करोड़ की ये 262 डीपीआरस है, जो कुल मिलाकर आपकी 200 करोड़ 47 लाख 243 रुपीस की, हाँ जी, 247243 लैक्स, तो ये 200 करोड़ हो गया. थोड़ा 24, हाँ 24 करोड़ का हो गया. 24 नहीं, आपने कितना हुआ, जो भी है ये आंकड़ा है 247243 लैक्स. तो क्योंकि वो लैक्स में देते हैं, करोड़ में देते हैं, तो ये फिगर है. बाकी जो हमारी प्रायोरिटी, आदरणीय रणधीर शर्मा जी ने यहाँ पे बात रखी कि हमारी जो प्रायोरिटीज
नाबार्ड से आगे प्लानिंग को जा रही है, सॉरी प्लानिंग से आगे जो आपके नाबार्ड को जा रही है। मैं अध्यक्ष महोदय इसमें भी ये पूरे सफाई से कहना चाहता हूँ, हालांकि दिस इज द डोमेन ऑफ द ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर विच इन द करंट सिनारियो हैपेंस टू बी द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, तो उनका प्रेरोगेटिव है कि इस तरीके से हमने डीपीआरस को आगे भेजना है। मगर प्रायोरिटाइजेशन और रीप्रायोरिटाइजेशन का जो सिलसिला जिसके बारे में आदरणीय रणधीर जी बात कर रहे थे, ये कोई नया प्रचलन नहीं है। ये प्रचलन पिछले काफ़ी समय से, काफ़ी सालों से चलता आ रहा है। इसका मैंने कुछ आंकड़े निकलवाए थे, तो 2018 में भी रीप्रायोरिटाइजेशन ऑफ डीपीआर फॉर कंसिडरेशन अंडर RIDF 24 फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में भी गई है सरकार की ओर से, और RIDF 25 की 2019 के अंदर भी गई है, और RIDF 26 की 2020 के अंदर भी, और RIDF 27 की 2021 में, और RIDF 28 की 2022 में समय समय पर सरकार की ओर से, प्लानिंग डिपार्टमेंट की ओर से, तत्कालीन मुख्यमंत्री जयराम जी की अध्यक्षता में ये रीप्रायोरिटाइजेशन जो है वो गई है। तो उसी एक हेल्दी प्रेसिडेंट को द इनकम्बेंट गवर्नमेंट, द प्रेजेंट गवर्नमेंट इज ऑल्सो फॉलोइंग दैट हेल्दी पैटर्न, कि हमने भी सबकी प्राथमिकताओं को देखते हुए, बिकॉज ऑल द मेंबर्स ऑफ दिस ऑगस्ट हाउस, आई सपोज दैट दे आर पार्ट ऑफ द MLA प्रायोरिटी मीटिंग्स, जो प्लानिंग की बैठकें होती है हर साल आर्म्सडेल में, उसमें आप सब आते हैं। इस बारी आप नहीं आए, विपक्ष के साथी उसमें नहीं आए, तो शायद उसकी वजह से ये चीज़ें ना हुई हो। मगर आने वाले समय में मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जहाँ तक पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की बात है, मैंने अभी आपको डीपीआरस का आंकड़ा भी बताया कि कितनी डीपीआरस हमारी ओर से बनी है, और उसको आने वाले समय में हम एक्सपर्टाइट भी करवाएंगे। मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हम हिमाचल की 70 लाख आबादी को एक दृष्टि से, एक नज़र से देखते हैं। ये क्षेत्रवाद की राजनीति, ये ऊपरला हिमाचल निचला हिमाचल की राजनीति का DNA हमारे DNA में ही नहीं है। हमारे लिए पूरा हिमाचल प्रदेश एक है, और एक नज़र से ही, चाहे वो हमीरपुर है, चाहे कांगड़ा है, चाहे पांगी है, भरमौर है, चाहे सिरमौर है, हर इलाके का हम समान विकास करेंगे। इसका मैं आपको पूर्ण रूप से जो है वो विश्वास अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से मैं विपक्ष के साथियों को दिलाना चाहता हूं। और अध्यक्ष महोदय, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि हमने कुछ रिफॉर्म्स भी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में लाने का प्रयास किया है, जिससे क्वालिटी ऑफ रोड्स भी इम्प्रूव हो और समय कम लगे। समय अवधि जो हमारे टेंडरिंग प्रोसेस की थी, उसको कम करने के लिए समय समय पर जब रिव्यू मीटिंग्स ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर की अध्यक्षता में हमने कई बार जो है वो विधानसभा सेक्रेटेरिएट के अंदर करी, तो वहाँ पे ये पाया गया कि जो समय अवधि है, हालांकि हम तो ये चाहते थे कि इसको सारे, चाहे वो PMJSY है, चाहे वो CRF है, चाहे वो और चीज़ें हैं, उसमें भी इम्प्लीमेंट किया जाए, बट बिकॉज ऑफ द स्टिपुलेटेड गाइडलाइंस दैट हैव बीन गिवन बाय द सेंट्रल ग्रांट्स दैट इज गिवन टू हिमाचल प्रदेश, उसको हम नहीं कर पाए। मगर जो प्रदेश के जितने भी कार्य, इंक्लूडिंग नाबार्ड जो कार्य है, उसकी समय अवधि टेंडरिंग के प्रोसेस को हमने कम किया है। इसमें मैं बताना चाहता हूं कि लोक निर्माण सरकार की पहली प्राथमिकता है, तथा लोक निर्माण कार्यों में तेजी लाने के लिए सरकार ने निविदाओं के प्रकाशन की समय तिथि को 14 दिन से घटाकर 7 दिन कर दिया है, तथा निविदाएं प्रदान करने की कुल समय विधि को 12 दिन कर दिया गया है। पहले प्रकाशन की तिथि से निविदा प्रदान करने की तिथि तक कुल समय विधि 37 डेज थी, यानी 37 दिन थी, जिसको घटाकर अब 12 दिन कर दिया गया है। परिणाम स्वरूप जमीनी स्तर पर कार्य पहले की तुलना में तेजी जो है वो लाई जा रही है, और बहुमूल्य समय की भी इसमें जो है वो बचत करवाई जा रही है। हम ये कोशिश करेंगे, मैंने अभी जैसे आपको कहा, क्योंकि गाइडलाइंस PMJSY और CRF की अलग है,
मगर हम इस मैटर को टेकअप करेंगे कि इसमें भी हम इन स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम में इसको आने वाले समय में कम करें, ताकि एक स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम में, क्योंकि खास करके जो हमारे जनजातीय क्षेत्र है, डिफिकल्ट एरियाज है, वहाँ पे वर्किंग सीजन जो है वो बहुत कम है, इसलिए इसकी समय अवधि को कम किया जा सके, ये भी हमारा प्रयास आने वाले समय में रहेगा। इसका भी मैं माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से जो है वो माननीय विपक्ष के साथियों को इसके बारे में विश्वास दिलाना चाहता हूँ। और अध्यक्ष महोदय, मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए तथा यातायात की अन्य सुविधाओं की कमी के फलस्वरूप प्रदेश में विकास में सड़कों की जो भूमिका है उसको हम समझते हैं, अतः प्रदेश सरकार सड़कों के निर्माण एवं रखरखाव को सदैव उच्च प्राथमिकता प्रदान करती है तथा सरकार की पुलों, सड़कों व भवनों को निर्माण के लिए अधिक धनराशि आवंटित करने का पूर्ण प्रयास किया जा रहा है। लोक निर्माण विभाग को वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान जो योजनाएं, चाहे वो हमारे जनरल प्लान में है, अभी यहाँ पे हमारे कुछ साथियों ने SCCP का और SCDP का जो पैसा हमको उस डिपार्टमेंट से, जिसके शांडिल साहब जिसकी अध्यक्षता करते हैं, उससे जो पैसा हमको आ रहा है, TADP का जो ट्राइबल एरिया का पैसा हमको जनजातीय क्षेत्रों के लिए आता है, उसके बारे में बात की गई है। बैकवर्ड एरिया सब प्लान, जिसमें खास करके चंबा जिला जो हमारा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, अभी हमारे हंसराज जी यहाँ पे नहीं है, मगर वो चिंता व्यक्त कर रहे थे कि खास करके जो हमारे रिमोट एरियाज़ की सड़कें हैं, क्योंकि अभी मैं चंबा के तीसा एरिया का मैंने दौरा किया और मुझे जानकर खुशी भी ये हुई कि बहुत सी वहाँ पे सड़कें, लिंक रोड्स, एम्बुलेंस रोड्स जो है उसका कार्य BASP के माध्यम से चला हुआ है। बहुत सी एलोकेशन उसमें डिप्टी कमिश्नर ने करी है, मगर उसको और उसमें बढ़ोतरी आने वाले समय में इन सब हेड्स के अंदर हो, ये भी हमारा प्रयास रहेगा। और इसमें कुल जो है 1400 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान जो है वो करवाया गया है, जिसमें हमारी सड़कें हैं, पुल के निर्माण के कार्य है, मशीनरी है और भवन है, इनको जो है वो करवाया जाएगा। वर्ष 2025-26 तक इसे 41,600 जो है जो है 41600 किलोमीटर से अधिक करने का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2025-26 के लिए निम्नलिखित लक्ष्य हमने अपने डिपार्टमेंट की ओर से जो है वो तय किए हैं। मेटलिंग एंड टारिंग 252 किलोमीटर्स, वाहन योग्य सड़कों का निर्माण 145 किलोमीटर्स, क्रॉस ड्रेनेज 235 किलोमीटर्स। ये एक्चुअली पब्लिक स्कूल में पढ़ने का ये थोड़ा सा एक ड्रॉबैक है कि हिंदी और इंग्लिश के अनुवादन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। तो पुलों का निर्माण जो है वो 12, सड़क सुविधा से जोड़े जाने वाले गांवों की संख्या 4 और सड़क का उन्नयन यानी अपग्रेडेशन 728 किलोमीटर्स और अवधि नवीनीकरण 1186 किलोमीटर्स जो है वो करवाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में अभी तक 18,711 बस्तियों में से 3635 बस्तियां अभी तक सड़कों से जोड़ी जानी शेष है। प्रदेश द्वारा वार्षिक योजना के विभिन्न मदों में बस्तियों को सड़क से जोड़ने के लिए बजट का प्रावधान किया गया है तथा वर्ष 2025-26 में PMJSY के अंतर्गत 2,250 से ज़्यादा जनसंख्या की 22 बस्तियों को ऑल वेदर सड़कों से जोड़ने का कार्य जो है वो किया जा रहा है। मुख्यमंत्री सड़क योजना के लिए भी 100 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है और हम इसमें पूर्ण प्रयास करेंगे। पहले भी हुआ है, कुछ इसमें आशंकाएं कुछ हमारे सदस्यों ने उठाई है। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इक्विटेबल डेवलपमेंट इन ऑल द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, दैट विल बी द एजेंडा ऑफ द गवर्नमेंट और उसके ऊपर हम काम करेंगे। इस विषय पे मैं माननीय मुख्यमंत्री से भी हम बात करेंगे कि हर निर्वाचन क्षेत्र का वहाँ की जो है अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द एरिया उसके ऊपर उसमें काम किया जाए।
पुलों के निर्माण में सरकार द्वारा सड़क की दूरियां कम करने के लिए नदियों व नालों पर लंबे पुलों का निर्माण स्टेट बजट व RIDF CRIF के अंतर्गत करने के लिए सरकार योजनाएं बनाकर उन पर कार्य कर रही है। पुलों के निर्माण के लिए वित्तीय आवंटन में मांग पर्वतीय भौगोलिक स्थिति के अनुरूप बहुत अधिक है, जिसे राज्य के वित्तीय संसाधनों में ध्यान रखते हुए इस निर्माण गतिविधियों को योजनाबद्ध व चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। राज्य में मार्च 2024 तक कुल 2502 पुल थे। इस चालू वित्तीय वर्ष में अभी तक 41 पुलों का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है। सरकार वित्तीय वर्ष 2025-26 में 12 पुलों के निर्माण कार्य को पूर्ण करने का लक्ष्य हमने रखा है। इस वित्तीय वर्ष में पुलों के निर्माण के लिए जो बजट का प्रावधान किया गया है उससे हम इस कार्यों को करेंगे। और सड़क सुरक्षा, प्रदेश सरकार द्वारा सुरक्षा बढ़ाने तथा सड़क दुर्घटना में जान के बचाव के लिए उच्च प्राथमिकता दी जा रही है। सड़क सुरक्षा के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में पोटेंशियल ब्लैक स्पॉट के सुधार हेतु 11317 मीटर क्रैश बैरियर्स, 1835.50 मीटर्स रिटेनिंग वॉल एवं 1170 मीटर ROFD किए जाने के लिए लगभग 10 करोड़ की धनराशि आवंटित की गई है। इसके अतिरिक्त सड़क सुरक्षा के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट द्वारा लगभग 6.53 करोड़ की स्वीकृति जो है वो करवाई गई है और 55 नंबर वनरेबल ब्लैक स्पॉट के सुधार कार्य प्रगति पर है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में ब्लैक स्पॉट के सुधार के लिए मूल्य 1 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिसे चिन्हित संस्थानों पर दुर्घटनाओं के संभावना को जो है वो उसके लिए किया जाएगा। PMJSY का मैं जिक्र करना चाहता हूं। अभी आ रहे हैं मुख्यमंत्री जी, चिंता ना करो। आपका तो हम पूरा, ये मैं कहता हूं आपके लिए हम कंधार तक नेशनल हाईवे बना देंगे, आप फिक्र ना करो। देखिए PMJSY लाइटर वे आप चिंता ना करें, इट इज अ लाइटर वे। PMJSY 4 नहीं, जब आप बीच में बोलते हैं तो वो ठीक है, हम कुछ बोलते तो वो गलत है। ऐसे तो नहीं चलेगा, ऐसे तो नहीं चलेगा कंधार नरेश, ऐसे नहीं चलेगा। आप कुछ बोले वो ठीक है, प्लीज नहीं, हम बोल रहे हैं जो नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड, नहीं एक्सेप्ट द ऑनरेबल मिनिस्टर स्टेटमेंट। प्लीज जो व्यू है वो रखना, दैट इज माय प्रेरोगेटिव। प्लीज यू कैन नॉट बी फिंगरिंग इन एवरीथिंग एंड सेइंग कि ये प्रॉब्लम है, तो आपको बोलने का प्लीज सांसराज जी प्लीज नहीं नो डिसर्व हर चीज में इफ यू थिंक नहीं चल हंसराज जी प्लीज देखिए ऐसा है, नथिंग इज गोइंग ऑन प्लीज यू आर द स्मार्टेस्ट आउट ऑफ द लॉट। ऑर्डर You know प्लीज more than the chief minister. If you think you know more than the leader of the opposition, then you नहीं, इस तरीके से नहीं होता है। हर चीज में आपको हर चीज में अपना ज्ञान देना है। हर चीज में you think that nobody knows anything, only Hansraj knows everything. That is not the way to go about it. I'm sorry to say. I have highest regards for you, Hansraj ji, but this is no way. This is no way. Let him reply. This is the official account of the department which I have to give. बहुत सारी चीजें माननीय सदस्य के द्वारा कही गई हैं, उसका I have highest पूरा regard जवाब जो है रिकॉर्ड पर आना जरूरी है। माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में तशरीफ लाए हैं और आज इनका जन्मदिन है। आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी सामान्य सदस्यों की ओर से आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। चलिए माननीय मंत्री जी। जी हाँ, मैं माननीय सदस्यों सभी का नाम लिया। माननीय सदस्यों की तरफ से सबकी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। और देखिए मैं जानता हूं कि समस्याएं हैं, मगर इस तरीके से निंदा करके, इस तरीके से जो है कटाक्ष करके, अगर आपको लगता है
कि हम अपने फाइनेंशियल कंडीशन को बेहतर कर लेंगे, देन प्लीज गो अहेड एंड कंटिन्यू विथ योर क्रिटिसिज्म। बट हम आपके सकारात्मक सुझाव चाहते हैं। आपने FCA की यहाँ पे समस्याएं रखी, दैट इज़ अ वेरी जेन्युइन कंसर्न, उस पर हम कार्य करेंगे। आपने DPRs की बात करी, मैंने उस पर आंकड़े कहे, उसको हम कैसे और बेहतर किया जा सकता है उसके ऊपर हम कार्य करेंगे। और बार बार यहाँ पे PMJSY का, CRF का, NHAI का बात यहाँ पे की जा रही है। लेट मी गेट द फैक्ट्स करेक्ट, that this fund is coming from the government of India. This fund is not coming from the government of Pakistan. ये हिमाचल का अधिकार है। अगर ये पैसा हमको मिल रहा है, अगर ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के हमको मिल रहा है, तो एक निर्धारित जो हमारा एक शेड्यूल है, जो हमारे जो तय मापदंड है, उसके तहत हमको ये पैसा मिल रहा है। और अध्यक्ष महोदय, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पिछले वित्तीय वर्ष का अगर हम पहले से कंपैरिजन एक्सपेंडिचर में देखें, तो पिछले वित्तीय वर्ष में मुख्यमंत्री जी ने जो लगातार हस्तक्षेप किया है, इसकी वजह से जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर पिछले साल आपके 2024-25 में हुआ है, दैट इज वन ऑफ द हाईएस्ट। अगर हम PMJSY की बात करें, हमने जो है एक्सपेंडिचर 820 करोड़ रुपए का प्रदेश के अंदर किया है। हमने नाबार्ड में जो है 532 करोड़ का एक्सपेंडिचर पिछले एक वित्तीय वर्ष में जो है वो 24-25 के अंदर प्रदेश में किया है। हमने CRF में 144 करोड़ का एक्सपेंडिचर प्रदेश के अंदर किया है, और आने वाले समय में हम इसको और बढ़ाने का भी प्रयास कर रहे हैं। स्टेट हेड का भी मैं आपको पूरा जानकारी दूंगा, मगर ये सोच ठीक नहीं है। मैं बहुत लंबी बात नहीं कहना चाहता हूं इस पे, मगर ये सोच जो ये प्रदेश के बीच में और दिल्ली के बीच में जो ये दूरियां आप पैदा कर रहे हैं, ये सरकारें हमेशा के लिए नहीं रहती है। आप आज सत्ता में है, कल नहीं होंगे, परसों फिर से होंगे, मगर जो ये डिवाइड आप क्रिएट कर रहे हैं बारी बारी हिमाचल और दिल्ली के बीच में, और जो ये दिखाने का कोशिश कर रहे हैं, ये हिमाचलियत के हक में नहीं है। मैं आपको ये फिर से ये बात एक मंत्री होने के नाते नहीं कह रहा हूं, मगर प्रदेश का एक युवा होने के नाते ये बात कह रहा हूं कि ये हिमाचल के हक में नहीं है। हमको हिमाचलियत के लिए जीना है, हमको हिमाचल के हितों को सबसे आगे रखना है। इस चीज का हमको ध्यान रखने की आवश्यकता। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बार बार जो हर चीज में आप ये गुणगान करते हैं कि दिल्ली ने हमको ये दिया, दिल्ली ने हमको ये नहीं दिया। अरे ये चीज हमारा अधिकार है, ये पहले भी ये पैसा आते रहा है। जब आपकी सरकार थी उस समय भी ये पैसा मिलता था, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जब आप आज विपक्ष में हैं तब भी ये पैसा हमको मिल रहा है। तो ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि हम इस पे लगातार कार्य करते रहे। अब जो मुद्दे की बात, जो मसले की बात है, वो हमारा प्रधानमंत्री सड़क योजना का चौथा चरण है। इसमें अभी आप जानते हैं कि लगातार इसका हमने पूरा डेटा पूरे प्रदेश का जो है वो ऑनलाइन उसको चढ़ा दिया है, और उसमें बहुत जगहों पे आपकी जियो टैगिंग भी हो रही है। इसमें टोटल आपकी जो डिटेल ऑफ रोड्स जो हमारी ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड है फर्स्ट स्टेज में, ये टोटल आपकी आती है 1442 एलिजिबल रोड्स है, न्यू आइडेंटिफाइड हैबिटेशंस। अब मसले की बात यह है, इसमें ना कोई भाजपा है ना कोई कांग्रेस है। हम पूरा प्रयास करेंगे कि जितनी आपकी सड़कें, और ये खास करके सारी डिफिकल्ट एरियाज है हंसराज जी, मैक्सिमम आपकी सड़कें हैं इसमें, मैक्सिमम इसमें अध्यक्ष महोदय आपके जिला के हैं, मैक्सिमम इसमें आनी है, आपके डिफिकल्ट एरिया सिरमौर के हैं। ये हमारा प्रयास रहेगा कि आने वाले समय में हम कोशिश करेंगे कि इसमें से कोई भी सड़कें कम ना हो। इसमें जितनी भी सड़कें चढ़ी है उसमें अगर कोई शॉर्टकमिंग्स भी आ रही है, अगर किन्हीं कारणों की वजह से अगर उनको डिलीट किया भी गया है, it will be the honest effort of the department that we will try to get them back into the shortfall list, and इसको हम एग्जीक्यूशन जब इसकी शुरू होगी आने वाले समय में, इसको हम करने का पूरा प्रयास आने वाले समय में करेंगे। जहां तक हमारा CRIF की बात है, उसकी एलोकेशंस भी लगातार प्रदेश के हर क्षेत्र के अंदर हो रही है। उसमें अभी हमारे आदरणीय रणधीर जी ने जिक्र भी किया कि जो आपका बैरी सड़क है उसका काम शुरू नहीं हुआ।
मगर मुझे इसके बारे में भी कहा गया है कि इसका टेंडर हो चुका है, इसका एलोकेशन भी हो चुका है और इसका काम भी जो है वो शुरू हो चुका है। और वैसे ही मंडी जिला के करसोग का भी जो वहाँ पे उन्होंने चिंता व्यक्त करी है कि उसका कुछ टेंडर प्रोसेस अभी पूरा नहीं हो पाया है, उसमें जो भी शॉर्टफॉल्स है उसको हम आने वाले समय में पूरा करेंगे और उसका टेंडरिंग प्रोसेस जल्द से जल्द करवाई जाएगी, इसका भी मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। आदरणीय विनोद जी ने जो विषय अपने नाचन विधानसभा क्षेत्र के अंदर रखे, आपने तो हमें चाहे कहो ना कहो, मगर हमने जब हम फ्लड्स के समय में हमने पूरा इस क्षेत्र का दौरा किया, कुल्लू मनाली का किया, मंडी का किया, और जो कैटास्ट्रॉफी आपके पंडों के अंदर हुई, रेगुलरली हर बार पंडो बंद हो जाता है। हमने प्राथमिकता पे हम दिल्ली गए, मैंने आदरणीय गडकरी जी से निवेदन किया, आई मेट द चेयरमैन ऑफ NHAI, मैंने उनसे निवेदन किया कि हमारे जो 2 एग्जिस्टिंग रोड्स हैं उसको हमें स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता है। कमांद कटौला सड़क जो आपके IIT से होकर जाती है और आपके सीधे बजौरा में कुल्लू में मिलती है, उसके लिए हमने निवेदन किया। और वैसे ही आपका जो पंडौ से चैल चौक से आगे आपके बागी पुल नहीं सर बागी, हाँ, जो सड़क मिलती है उसको, उसकी स्ट्रेंथनिंग के लिए हमने निवेदन किया। और इन दोनों सड़कों के लिए हमको करीबन 19 करोड़ रुपए NHAI से डिपॉजिट मिला। इसके लिए मैं केंद्र सरकार का धन्यवाद करता हूं और उसका कार्य, उसका जो है प्रोसेस शुरू हो चुका है। तो ऐसा नहीं है हमारे लिए, तो ये दोनों इलाके अगर आप उस दृष्टि से देखें तो दोनों इलाके भाजपा के हैं, आप वहां से विधायक हैं, दूसरे हमारे जो है ठाकुर साहब वहां से आपके जवाहर ठाकुर जी है, सॉरी पूर्ण जी है, पूर्णचंद PC ठाकुर, तो वो है। तो अगर ऐसी दृष्टि से हमने कार्य किया करना होता तो हम क्यों इन विषयों को उठाते। हमारा जो व्यू है वो एक होलिस्टिक व्यू पूरे प्रदेश का है। वैसे ही अभी हाल ही में आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ डिस्कशन करके हमने जो आपका बुबू-जोड़ टनल, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण आपका गेटवे है जो कुल्लू मनाली के लिए आने वाले समय में आपके पठानकोट रोड से उसका जो फासला है करीबन 40 किलोमीटर, 40 से 50 किलोमीटर जो है वो कम कर देगा। इसकी भी मैं बधाई देना चाहता हूं कि इसकी इन प्रिंसिपल अप्रूवल जो है वो डिफेंस के ओर से जो वो गई थी, उन्होंने उसमें अपनी स्वीकृति दी है। अब ये मसला जो है वो आपके मॉर्थ के पास जा चुका है और वहां से भी हमको जैसे ही इसकी स्वीकृति मिलती है, इसके लिए अलॉटमेंट होती है, तो आने वाले समय में प्राथमिकता पे हम बुबू-जोड़ टनल का कार्य भी करवाएंगे, which is strategically very important. In terms of defense, it is very important. In terms of tourism, it is very important. And in terms of overall connectivity of the region, ये बहुत important सड़क है जिसका कार्य हम आने वाले समय में पूरी मजबूती से करेंगे। इसका भी मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, बहुत से सदस्यों ने यहाँ पे जो NHAI का कार्य हो रहा है, हालांकि जब भी संजय रतन जी ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर में इस विषय को उठा लिया तो मैं उसके ऊपर अब बहुत विस्तार पूर्वक बात नहीं करना चाहता हूं। और मैं धन्यवाद भी करना चाहूंगा कि आज ही हमें BBMB से जो हमारे 2 पुल्स, 2 ब्रिजेस जिसका हमें अप्रूवल नहीं मिला था, बड़े लंबे समय से हम कोशिश कर रहे थे, आपका गजखट का जो आपके इंदौरा आपके ज्वाली में आता है और आदरणीय भवानी जी के क्षेत्र में जो CRF की मंजूरी मिली थी, उसका अप्रूवल हमको दोनों का मिल गया है। इसके लिए भी मैं जो है वो बधाई देना चाहता हूं। मगर ये जो सिस्टमैटिक प्रॉब्लम्स है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी यहाँ पर है, मैं उनके सामने इस बात को कह रहा हूं कि ये जो सिस्टमैटिक प्रॉब्लम्स हमको समय समय पर देखने को मिल रही है, मैं उसको रीइटरेट कर रहा हूं, वेदर इट इज विद BBMB, वेदर इट इज विद NHAI। लगातार मेरे अपने निर्वाचन क्षेत्र में मैंने विधायक प्राथमिकता से शोगी में एक सड़क का अपग्रेडेशन MLA प्रायोरिटी से करवाया। 15 करोड़ रुपए उसमें चौरी घाटी वाया यान एक सड़क है, उस पर खर्च हुए, पूरी सड़क बनकर तैयार हो गई। NHAI ने उसमें काम शुरू किया और आधी सड़क को जो है वो डैमेज कर दिया। अब हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट? तो ये चीजें बहुत जगहों में हो रही है, चाहे वो मंडी का इलाका है, कांगड़ा का इलाका है, बिलासपुर का इलाका है। इसके लिए सिस्टमैटिक तरीके से हमें NHAI के साथ भी इन मसलों को उठाने की आवश्यकता है, ताकि इतना पैसा खर्चने के बाद जो फिर से हमको इसका भुगतान करना पड़ रहा है,
दैट इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट, और इसके ऊपर एक मैकेनिज्म हमें बनाने की आवश्यकता है। इसका भी मैं आपको पूर्ण रूप से विश्वास दिलाना चाहता हूं। और अध्यक्ष महोदय, अंत में यहाँ पे जो भी यहाँ पे विषय सभी हमारे माननीय सदस्यों ने, चाहे वो डीपीआर से संबंधित रखे हैं, चाहे वो प्रायोरिटाइजेशन के बारे में जिसका मैं जिक्र कर चुका हूँ, एफसीए क्लियरेंसेस के बारे में यहाँ पे विषय रखा है। इसके लिए पूर्व में एक कमेटी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हर जिला में डिप्टी कमिश्नर्स की अध्यक्षता में बनाई भी गई है टू एक्सपर्टाइट ऑल दी एफसीए केसेस। उसको और कैसे बेहतर किया जा सकता है उस पर भी हम पूरा प्रयास आने वाले समय में करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जो है वो आपके केसेस हमारे एफसीए के माध्यम से क्लियर हो। और आदरणीय सुखराम चौधरी जी ने जो विषय खास करके हमारे जो आपके बॉर्डरिंग एरियाज है, मैं पहले ही कई बार इस विषय को उठा चुका हूं कि उत्तराखंड के साथ हमारे जितने भी ब्रिजेस हैं या सड़कें हैं उसको, क्योंकि ये नेबरिंग एरियाज के साथ कनेक्टिविटी बेटर होनी चाहिए, जो हमारे नेबरिंग स्टेट्स है उसको कैसे हम उसमें बेटर किया जा सकता है, मैं उसके लिए एक अलग से हम बैठक करेंगे। उसके लिए जो भी बजटरी प्रोविजन का भी आपने कहा है और जो आपने ब्रिजेस के लिए जो एक्सेस है उसके लिए बजट का प्रोविजन किया गया है, उसके लिए भी हम पूरा प्रयास आने वाले समय में करेंगे। और मेरा निवेदन है आदरणीय सभी विपक्ष के साथियों से कि सकारात्मक चर्चा भी हुई है, सकारात्मक आपने अपने सुझाव भी दिए हैं, तो जो आपने अपना कटौती प्रस्ताव आज यहाँ पे पेश किया है उसको एक्सट्रीनियस सर्कमस्टांसेस, आई एम यूजिंग द वर्ड एक्सट्रीनियस सर्कमस्टांसेस बिकॉज दिस काइंड ऑफ कंडीशन विद द सपोर्ट ऑफ गॉड, भगवान के आशीर्वाद के साथ ये समस्याएं हमेशा के लिए नहीं रहने वाली है। मैं ग्लास को आधा खाली नहीं देखता हूँ, मैं हमेशा गिलास को भरा हुआ, आधा भरा हुआ देखता हूँ। आई लुक एट दी पॉजिटिव साइड। तो ठीक है, हमारी कुछ अभी समस्याएं हो सकती है, कुछ हमारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, कुछ शॉर्टफॉल्स हो सकते हैं, मगर हिमाचल प्रदेश इज बाउंड टू ग्रो leaps and bounds in the times to come under the leadership of Honorable Chief Minister, and the steps that he is taking to empower Himachal Pradesh, the steps he is taking to financially empower the state in the times to come, to make it Atmanirbhar, उसमें निश्चित तौर से ये सब जो अभी शॉर्टफॉल्स हमको देखने को मिल रहे हैं उसको हम पूरा करेंगे। इन द मेन टाइम जितना बजट हमारा स्टेट में है उसको हम बेस्ट यूटिलाइजेशन करेंगे। और मैं आपको अंत में यह भी विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जहां पर हमें सेतु का काम करना पड़ेगा, केंद्र से जितना सहयोग लाना पड़ेगा, उसमें भी हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। हर तरीके से हम केंद्र से सहयोग हिमाचल के लिए लेकर आएंगे भी, और उसको समय तिथि के अंदर कैपिटल एक्सपेंडिचर के तहत उसका खर्चा किया जाएगा। बाकायदा उसके यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स यहाँ से भिजवाए जाएंगे ताकि समय अवधि के अंदर ये कार्य हिमाचल के अंदर पूरा हो, इसका मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। और जो हमारे प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे डॉक्टर स्वर्गीय यशवंत परमार जी, आज भी उनकी चिंताएं, मैं उनकी ये किताब पढ़ रहा था और इसमें जो समय समय पर वो अपने बहुत से जो है ट्रिब्यून में इन द डेकेड्स ऑफ 70s, इन द डेकेड्स ऑफ 60s वो अपने जो है वो बहुत से विचार अपने आर्टिकल्स के रूप में लिखते थे। और उसमें मैं दो शब्द जो उन्होंने उस समय कहे, सन 1963 में उन्होंने कहे सड़कों के बारे में, उसके बारे में इस सदन की जो मेमोरी है उसको मैं रिवाइव करना चाहूँगा। वो कहते हैं कि रोड्स ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड would have to be widened and tarred and kept in good shape throughout the year, particularly in view of the new role these roads are now required to play because of their location in the strategic zones. Extension of lines is equally important for the development of new areas as development in hills follows road construction. When a trace is out, the people start planting orchards expecting that by the time the trees would start bearing, a road would be ready to take the produce to the markets. और ये उस समय की बात है जब हिमाचल का कुल सड़कों का जो ग्राफ था that was 450 square miles, किलोमीटर सड़कें केवल हिमाचल में थी। We have come a long way from that period. Today
मैं गर्व के साथ ये बात कह सकता हूं कि अंडर द सक्सेसिव लीडरशिप ऑफ वेरियस चीफ मिनिस्टर्स इन हिमाचल प्रदेश वी हैव रीच्ड a whopping number of almost 40,000 square kilometers in हिमाचल प्रदेश। ये हम सब के लिए गर्व की बात है, आपके लिए भी गर्व की बात है। आप भी तालियां बजा दीजिए, आपके मुख्यमंत्रियों का भी इसमें योगदान रहा है। बट वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। तो मैं इसी एक सकारात्मक सोच के साथ आपसे विदा लेता हूं और आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि हम प्रयास करते रहेंगे, सड़कों का निर्माण करते रहेंगे, चाहे दिल्ली से करें चाहे हिमाचल से करें, फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि आप हिमाचल के लोगों को क्या एहसास दिलाते हैं, और एहसास यही होगा कि सड़कों के निर्माण में प्रदेश के अंदर कोई कमी नहीं आएगी, ब्रिजेस के निर्माण में प्रदेश के अंदर कोई कमी नहीं आएगी। इसका मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इतनी सकारात्मक बातें कहने के बाद आप अपना कटौती प्रस्ताव वापस ले, ये मेरा आपसे निवेदन रहेगा। जय हिंद, जय हिमाचल।